Welcome to Bind EduTech, and we were continuing the chapter We Are Not Afraid to Die, in which we are discussing about some questions given in the textbook. जैसे 3 वर्ड का मतलब टेक्स्ट बुक में पूछा कि तीनों वर्ड में शिप वर्ड लगा रहता है, तो तीनों का मीनिंग क्या होता है। तो एक मैंने आपको बताया सबसे पहले बैलून वाला, जिसका फ़ोटो भी दिखाया मैंने, एयरशिप, ठीक है। उसके बाद जो जो इसमें हाईलाइट किए हैं वो एयरशिप्स के बारे में याद रखना है। फिर फ्लैगशिप क्या होता है। तो मेन, जब नेवी का जहाज़ बहुत सारा एक साथ कहीं जाता है तो उस जहाज़, बहुत सारे जहाज़ों को फ्लीट ऑफ शिप्स बोला गया है। तो उसमें से जो मेन शिप होता है, मतलब लीडिंग शिप होता है ना, उसी को फ्लैगशिप बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया लाइट शिप। अब लाइट शिप किसको बोलते हैं? लाइट शिप के बारे में क्या लिखा है? सबसे पहले कि लाइट शिप स्मॉल होता है, ठीक है। जो हमने ये वाला एयरशिप का बात किया था, तो यहाँ देखो लार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऑपोजिट लाइट शिप जो है वो स्मॉल शिप होता है, दैट स्टेज एट अ पार्टिकुलर प्लेस एट सी। ये जो लाइट शिप होता है ना, एक छोटा सा शिप, वो समुद्र में किसी पार्टिकुलर जगह पे खड़ा रहता है। समुद्र में कहीं पार्टिकुलर जगह पे ये लाइट शिप जो है वो खड़ा रहता है, और उसका काम क्या है? एंड दैट हैज़ अ पावरफुल लाइट ऑन इट। उस शिप पर पावरफुल लाइट्स लगे हुए होते हैं, स्पेशली वेरी पावरफुल लाइट्स। ये पावरफुल लाइट्स लगे होते हैं, और उन लाइट्स का काम क्या है? टू वार्न एंड गाइड अदर शिप्स। उस शिप का वो जो लाइट है, उस लाइट का काम है दूसरे शिप्स को वार्निंग देना और गाइड करना। ये होता है लाइट शिप। एक छोटा सा शिप जिसमें एक पावरफुल लाइट लगा होता है। वो शिप समुद्र में, पानी में किसी पार्टिकुलर जगह पे स्टे करता है, खड़ा रहता है, और वहाँ से वो अपना पावरफुल लाइट जो है ना, उससे निगरानी रखता है। कोई शिप अगर आ रहा है तो उसको वार्निंग देता है, अगर वो दुश्मन का शिप हुआ, और अगर अपना शिप है तो उसको क्या करता है? उसको गाइड करता है। तो ये लाइट शिप्स जो है ना, वो लाइट वर्ड से तुम याद रख सकते हो। एक छोटा सा शिप जिसमें एक पावरफुल लाइट लगा रहे, जो समुद्र में एक जगह, पार्टिकुलर जगह पे खड़ा रहता है, और या तो वार्निंग देने का काम करता है अपने लाइट से, पावरफुल लाइट से, और रास्ता दिखाने का भी काम करता है उस पावरफुल लाइट से। ऐसे
शिप को लाइट शिप बोला गया है। तो ये तीनों जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में थे, एयरशिप, फ्लैगशिप और लाइट शिप, ये तीनों का मतलब मैंने आपको बताया। आप रिवाइज करके भी इसको फिर देखिए और याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब में शिप वर्ड लगा हुआ है, लेकिन मीनिंग कितना डिफरेंट है। तो ये 3 वर्ड्स थे जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के रूप में मिले थे। अब टेक्स्ट बुक में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो, टेक्स्ट बुक में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये, हाँ, ये क्वेश्चन थिंग्स टू डू को में दिया हुआ है। लिखता है, गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ पिक्चर ऑफ अ याच। ये वर्ड, ठीक है, पहले पढ़ना सीख लो, उसके बाद स्पेलिंग याद रखना। याच, YACHT। तो लिखा है क्वेश्चन में कि नीचे एक याच का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और एक बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो याच के पार्ट्स हैं, एसेंशियल पार्ट्स भी बोल सकते हैं। मतलब उसके बगैर याच नहीं काम कर सकता है, दिक्कत होगा। तो एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं और एक याच का पिक्चर है। तो तुमको बताना है कि बोर्ड में बॉक्स में जो वर्ड्स हैं वो उस पिक्चर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्ड लगाएंगे, मतलब कौन कौन सा जगह को क्या क्या बोला जाता है याच में। इसका देखिए आप पहले, ये हो गया आपका वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 2 4 6 8 8 वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? बो, केबिन, रूडर, कॉकपिट, स्टर्न, बूम, मेन सेल और मास्ट। अब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, किसी भी मीडियम से पढ़ा हो, किसी भी माध्यम से, चाहे क्लास में पढ़ा हो, चाहे ट्यूशन में पढ़ा हो, तो आपको इस शिप में, ये शिप जो नीचे देख रहे हैं ना, ये सब वर्ड्स जो है ना 8, तो ये आपको बताना है कि ये जो एरो दिया हुआ है ये इन 8 वर्ड्स में से कौन सा चीज़ है वो। जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये एरो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये उन्हीं 8 वर्ड्स में से आपको बताना है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं। 8 वर्ड्स है ना, देखो 1 2 जगह पूछा,
3 पूछा, 4 पूछा, 5, 6, 7 और एक ये 8 वर्ड्स हैं। और ये फोटो एक याच का फोटो है। याच आप देख सक रहे हैं यहाँ कि याच जो है वो शिप का ही एक छोटा रूप है, छोटा फॉर्म है। तो इसमें 8 वर्ड्स कौन कौन से किस किस जगह पे हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाने के दौरान चैप्टर को कौन कौन से वर्ड्स मैंने बताए थे वो मैं पहले आपको रिमेंबर करा देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा है। अगर आपको बो वर्ड नहीं पता है कि शिप में किस चीज़ को बो बोलते हैं तो आपका पढ़ाई बिल्कुल अधूरा है। अगर स्टर्न वर्ड जो बहुत बार यूज़ हुआ है वो किसको बोलते हैं ये अभी आप नहीं जानते हैं, तो आप पूरा शिप का कहानी पढ़ लिए हैं और अभी तक आपको स्टर्न वर्ड का नहीं मतलब पता है कि कहाँ होता है ये स्टर्न, क्या होता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। आपको स्टार्टिंग से समझना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे केबिन है, बूम है, रूडर है, मेन सेल है, कॉकपिट है और मास्ट है। अब देखो इसमें सबसे आसान कौन है? जो चैप्टर पढ़ा होगा उसको सबसे आसान कौन सा लगेगा? मास्ट, ठीक है, कि मास्ट समझते हैं क्या क्या है। मेन सेल ये भी इजीली समझ जाएंगे। स्टर्न वो लोग समझ पाएंगे जो इस वर्ड को पहले सुने हैं इस चैप्टर में और मीनिंग ध्यान में रखे हैं। उसके बाद बो वर्ड भी, और एक दो ठो वर्ड जो है वो हो सकता है कि इस चैप्टर में ना आया हो, जैसे रूडर वर्ड है, शायद ये चैप्टर में नहीं था, पर ये बूम वर्ड है, या आया भी होगा कहीं। तो आपको बताना है कि जहाँ जहाँ एरो दिया हुआ है वहाँ वहाँ क्या कौन कौन सा वर्ड है। ये एक तरह से समझ लो कि वर्कशीट है, ठीक है। तो मैं आपको उसमें कुछ चीज़ों में जो मैंने बोला कि जो बहुत इजी हैं, ये शिप है, तो जो थोड़ा बहुत भी चैप्टर को पढ़ा होगा ना या पढ़ाया गया होगा, तो ये जो एरो है ये इसके लिए है, ये, और ये क्या है? ये एक वर्टिकल पोल है। और इसके बारे में मैंने क्लियरली बताया है कि वर्टिकल पोल होता है शिप में, उसको मास्ट बोलते हैं। तो ये मास्ट हो गया वर्टिकल पोल वाला। दूसरा, ये जो दिखा रहा है आपको, ये यहाँ एरो बना हुआ है, ठीक है, ये जो दिखा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कपड़े का ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ एक पार्ट होता है जिससे
डायरेक्शन चेंज करने में मदद मिलता है और इस चीज को बोला जाता है मेन सेल। ये हो गया मास्ट, ये हो गया मेन सेल। ठीक है, ये दो हुआ। उसके बाद आओ ये, अब सबसे पहले तो तुम ये डिसाइड कर लेना कि ये जो यैच है, ये मतलब इसका फ्रंट पोर्शन किधर है और बैक पोर्शन किधर है। देख लो, फ्रंट पोर्शन किधर है और बैक पोर्शन किधर है। ये यैच है, ये इसके ऊपर मास्ट, ये सेल, मेन सेल, और ये फिर ये यैच हो गया। तो यहाँ पर चुनना और याद रखना इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से लेते हैं, ये हमारा थर्ड वन है। ये जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल पोल होता है। जैसे वो मास्ट, ये मास्ट वर्टिकल पोल है, वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल पोल होता है जो कि मेन सेल का बेस होता है। देख लो, मेन सेल है ना, ये किस पे है, इसी पे टिका हुआ है। तो मेन सेल का जो बेस है उसको इनमें से कौन सा वर्ड बोला जाता है, उसको बोला जाता है बूम। कौन सा? मेन सेल। देखो, ये जो बेस है मेन सेल का, इसी को बोला जाता है बूम, जो ऊपर दिया गया है। उसके बाद यहां आ गए, ये बूम हो गया जो सेल को बेस देता है, सपोर्ट करता है। फिर आ जाओ आप यहां, या चलो इसके नीचे आते हैं। यहां 1 बाय 1 चल रहे हैं तो यहां आते हैं। ये हो गया तुम्हारा बूम। ठीक है, ये जगह, ये जगह, ये जगह और ये जगह, ठीक है, ये जो यैच है ना, इसका फ्रंट पोर्शन इधर है और बैक पोर्शन इधर है। तो ये जो एरो देख रहे हो और ये वाला जो देख रहे हो, फ्रंट पोर्शन इधर, बैक पोर्शन इधर। तो ये जो सबसे पहले आसान है इसको, कि मैंने बताया है आपको कि ये जो वर्ड है स्टर्न, ये वर्ड शिप के बैक पोर्शन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये है स्टर्न। उसके बाद तुम इस पे आ जाओ, ये बीच में जो बचा एक, ये तो हो गया बूम, ये तो हो गया स्टर्न, और यहां बीच में जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं यहां कॉकपिट। ये वर्ड देख रहे हो, कॉकपिट। कॉकपिट वर्ड एरोप्लेन के साथ भी यूज होता है। कॉकपिट में
जो प्लेन चलाने वाले होते हैं वो बैठते हैं। तो वही उसी तरह से ये जो है ये इसका वो जगह है जहाँ सेलर बैठता है, तो उसको कॉकपिट बोला जाता है। जहाँ चलाने वाला बैठता है वो है कॉकपिट। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा बूम, ये हो गया तुम्हारा कॉकपिट, ये हो गया तुम्हारा स्टर्न। अब ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो पहले इसको देखो, ये थोड़ा नया है, ठीक है, ये नया है। इसको देखो, ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है, ये हमारा शिप हुआ, तो ये पानी के अंदर तक रहता है। और ये वाला जगह जो है इसको हम लोग इसको मतलब बोला जाता है रूडर। अब रूडर का काम क्या होता है ये देख रहे हो ना। अब यहां है तुम्हारा कॉकपिट, ठीक है, तो जहां पे सेलर रहेगा, तो वो जो डायरेक्शन, जिस एंगल में बोट को मोड़ना चाहता है, जिस एंगल में और जिस डायरेक्शन में, उसमें दो चीज़ें हेल्प करती हैं। एक मेन सेल और ये दूसरा जो यहां दिख रहा है, जिसके लिए वर्ड यहां दिया है रूडर। रूडर क्या होता है? ये भी जो स्टीयरिंग होता है ना जहाज का, जिसको व्हील बोलते हैं, उससे इसका अटैचमेंट रहता है और इसके मदद से ही, ये रूडर के मदद से ही एंगल और डायरेक्शन तय करते हैं कॉकपिट में बैठे हुए सेलर। अब फिर बचा ये देख रहे हो, और एक बचा ये। तो मैंने बताया था कि ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है। तो फ्रंट पोर्शन को क्या बोलते हैं इन वर्ड्स में से? पहला वाला बो, BOW, ये बो फ्रंट पोर्शन, बो। बैक पोर्शन स्टर्न, यहाँ कॉकपिट, ठीक है, यहाँ रूडर, ठीक है, यहाँ ये बड़ा वाला कपड़ा जो हो गया ये तो सेल हो गया, और उस सेल का जो बेस होता है उसको बोला जाता है तुम्हारा बूम। फ्रंट पोर्शन को बो। तो अब एक ही बचा है हमारा केबिन। तो ये जो एरो दिया गया है यहाँ, तो यहाँ पर केबिन्स होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि केबिन का मतलब हम लोग जो रूम बोलते हैं घर में, उसी को शिप वगैरह में केबिन बोला जाता है। तो दिस इज द केबिन, दिस इज द रूडर, दिस इज स्टर्न, ठीक है, दिस इज कॉकपिट, दिस इज बूम, दिस इज बो, ठीक है, दिस इज मेन सेल एंड दिस इज मास्ट। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस दिया है, वर्कआउट दिया है कि अगर आप पूरा शिप का एक स्टोरी पढ़े हैं तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है, वो कहाँ पोजीशन उसका कहाँ रहता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे एक फ़ोटो अगर हम तुमको यहाँ से दिखाएं,
देखो देखो ये फोटो, मास्ट है, ये वाला पुल मास्ट है, ये कपड़ा मेन सेल है, ये नीचे बूम है, यहाँ पर कॉकपिट है, ये जहाज का पिछला भाग स्टर्न है, ये रूडर है, ये केबिन है और वो फ्रंट पार्ट है जिसको बो बोलते हैं। यही है ये, इसमें मतलब वो आंसर्स लिखा गया है कि किसको क्या बोलते हैं। ये आपको आना चाहिए। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।